हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में टॉपिक तो सारे कंप्लीट कर लिए थे, बट कुछ क्वेश्चंस पास, एडजस्टमेंट और गारंटी के बचे हुए हैं, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आज आपको करवाने वाली हूँ, कुछ में मतलब वो क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है। तो हम ये मानकर चले कि इस वीडियो में हम पास एडजस्टमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट 3, 4, 5 देखते हैं कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, करने की कोशिश करते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो से आपका पास एडजस्टमेंट का कंसेप्ट और पक्का हो जाएगा। तो करें स्टार्ट। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 70 हमने लिया है टीएस ग्रेवाल का 2024-25 एडिशन। 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आज वही क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ पास एडजस्टमेंट के जो सारे इंपॉर्टेंट है, जिनको करने से आप एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। पहले अपन क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। प्रणव, करण एंड रहीम पार्टनर शेयरिंग रेशियो है 3:1। देयर कैपिटल वर 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली on 1st April 2023. According to the partnership deed, they were entitled to interest on capital at the rate of 10% per annum. For the year ended 31st March 2024, profit of 78,000 was distributed among the partners without allowing interest on capital. Pass the necessary adjusting entry and show the working clearly. ठीक है, क्वेश्चन तो सिंपल लग रहा है, बट सिंपल है नहीं। रीजन अभी समझाती हूँ। सबसे पहले देखो कितने पार्टनर्स हैं, 3, प्रणव, करण और रहीम। चलिए सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ 3 पार्टनर हैं, प्रणव, करण और रहीम। इनका रेशियो दिया है बेटा 3:1। ठीक है, अब देखिए देयर कैपिटल 1st अप्रैल 2023 और हमें प्रॉफिट दिया है 31 मार्च 2024। तो सेशन 23-24 हुआ, मतलब ये 23 की कैपिटल हुई। तो ये कौन सी कैपिटल दी हुई है, ओपनिंग। क्लियर, कौन सी कैपिटल है हमारे पास, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी किस पे लगेगा, ओपनिंग कैपिटल पे। हमेशा ध्यान रखना, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। क्या सिखाया है मैंने आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम देते हैं पार्टनर्स को तो क्रेडिट होता है उनके खाते में, तो वो तो हम करेंगे। कैपिटल कितनी कितनी दी हमें, 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख, ये इनकी कैपिटल है। ठीक है, रेशियो भले मत लगाइए आप, 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख इनकी कैपिटल है। ये प्रणव की है, ये करण की है और ये रहीम की है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि मैं निकालती हूं आईओसी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो 10% कितना होगा बेटा, 50,000। 10% होगा इसका 30,000 और 10% इसका होगा 20,000। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं मैम, टेबल क्यों नहीं बना रहे हैं, अभी पता चलेगा। टोटल इंटरेस्ट कितना बना, टोटल आईओसी बनेगा 50,000, 30,000 और 20,000, यानी कि 1 लाख रुपए। जबकि हमें प्रॉफिट जो दिया है वो सिर्फ 78,000 ही अवेलेबल है। प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, 78, और आईओसी कितना देना है, 1 लाख। याद करो मैंने पहले क्वेश्चंस करवाए हैं आपको, जब प्रॉफिट कम हो और आईओसी ज्यादा देना हो तो क्या करेंगे, हम आईओसी के रेशियो में 78 को ही बांटेंगे। फिर से सुने, जब प्रॉफिट कम हो, प्रॉफिट कितना है हमारे पास, सिर्फ 78,000। यदि अपन P&L बनाएं ऐसे
P&L एप्रो, ठीक है। और मैं यहाँ पे 1 लाख प्रॉफिट, सॉरी 1 लाख की जगह 78,000 प्रॉफिट लिखूं, तो मैं आईओसी कैसे दे सकती हूँ? 50, 30, 20, ये तो 1 लाख हो जाएगा। जब प्रॉफिट मेरे पास 78 है तो मैं 1 लाख इंटरेस्ट कहाँ से दूंगी? बात समझ में आई? प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ज्यादा है, इस कंडीशन में क्या करते हैं? तो इस कंडीशन में हम जितना हमें प्रॉफिट है हमारे पास, हम उसी में काम करेंगे। 1 लाख इंटरेस्ट नहीं दे सकते हैं, हम सिर्फ 78,000 ही इंटरेस्ट देंगे। तो 78,000 को हमें प्रणव को कितने रुपए देने थे? 50,000। करण को कितने देने हैं? 30,000। और रहीम को कितने देने हैं? 20,000। हम आईओसी का रेशियो निकाल लेंगे कि किसको कितने रुपए देने हैं। तो हम निकालेंगे यहां से रेशियो ऑफ आईओसी। कॉमन जीरो कैंसिल कर दो बेटा, 5, 3, 2। तो हम सिर्फ 78,000 को 5/10, ठीक है, 7800 इंटू 5 करेंगे, तो 7800 इंटू 5 39,000, 7800 इंटू 3 23,400, 3/10। और यहाँ पे 7800 इंटू 2 15,600। हम केवल इतना ही इंटरेस्ट देंगे, हम 50, 30, 20, 1 लाख नहीं, बल्कि 39,000, 23,400 और 15,600 ही इंटरेस्ट देंगे। हम अपना क्वेश्चन सिर्फ 78,000 से करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना ही प्रॉफिट अवेलेबल है। जब आईओसी ज्यादा हो और प्रॉफिट कम हो, या सैलरी देना हो, या कोई भी एक्सपेंसेस हो, प्रॉफिट कम हो, तो फिर क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं लिखा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो हम अपने प्रॉफिट में से जितना होगा उतना ही आईओसी देंगे। अब हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? एडजस्टमेंट टेबल। कैसे बनती है एडजस्टमेंट टेबल? कितने पार्टनर हैं? 3। ये 3 पार्टनर्स, क्या नाम लिखेंगे? प्रणव, करण और रहीम। और एक किसका बनेगा बेटा? फर्म का। फिर कितने कॉलम बनेंगे? 2, एक डेबिट और क्रेडिट। फिर से क्या बनेगा? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। सबसे पहले हम आईओसी देंगे, किनको? पार्टनर्स को। तो आईओसी क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल should be credited, should be credited। अगर आपने पास एडजस्टमेंट का बेसिक कंसेप्ट मेरा नहीं देखा है तो क्वेश्चन समझने में दिक्कत आएंगी। जिससे भी पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस करने हो, सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर पास एडजस्टमेंट का एक्सप्लेनेशन देखिएगा। वहां मैंने बिल्कुल सबसे इजी तरीके से पास एडजस्टमेंट क्या होता है सब कुछ समझाया है। क्या होता है पास एडजस्टमेंट? हम कोई चीज करना भूल जाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए ड्राइंग पर, कोई भी एडजस्टमेंट यदि हमने नहीं किया है और हमने प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उस मिस्टेक को हम कैसे सुधारें? ऐसा तो है नहीं कि हम भैया सारे अकाउंट को फिर से बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो हमें रेक्टिफाई एंट्री बनानी है।
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो हमने 11 क्लास में सीखा था उससे रिलेटेड है। हम यहाँ पे इंटरेस्ट देना भूल गए थे और हमने प्रॉफिट 78,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हम 78,000 प्रॉफिट को लेकर इंटरेस्ट बांट देते हैं, है ना। तो पहले हम इंटरेस्ट बांटते हैं, कितना बांटेंगे, 50, 30, 20? नहीं, 1 लाख रुपए तो बांट ही नहीं सकते क्योंकि प्रॉफिट हमारे पास सिर्फ 78,000 है, तो हम केवल इतने रुपए ही क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले प्रणव केस में कितने क्रेडिट होंगे, 39,000, फिर करण केस में 23,400 और फिर 15,600। ये मैंने क्रेडिट किया है। तो क्या सिखाया था, जब पार्टनर्स केस में क्रेडिट होगा तो फर्म केस में क्या होगा, डेबिट। फर्म केस में क्या होगा, डेबिट। मतलब फर्म को 78,000 रुपीज देने होंगे। फर्म कहां से देगी, फर्म तो दे ही नहीं सकती, पार्टनर्स ही देंगे। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया, तो फर्म केस में क्या हुआ बेटा, डेबिट। अब क्या सिखाया था मैंने आपको, ये दोनों साइड का क्या करना है, टोटल। इधर 78,000 है तो इधर भी कितना लिखना, 78। दोनों फर्म का टोटल सेम करना, ठीक है। अब ये 78,000 जो क्रेडिट हो रहे हैं, मतलब फर्म के पास पैसे आए, क्रेडिट कहां से आए, पार्टनर से पैसा लिया, तो पार्टनर्स केस में क्या होंगे, डेबिट। अब हमने जब उनको पैसे बांटे होंगे तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटे होंगे। हमने, देखिए मुझे किसी भी पार्टनर को कुछ पैसा देना है तो मैं उन्हीं से लेके उन्हीं को दूंगी। मैंने इंटरेस्ट नहीं दिया, मैंने आपको प्रॉफिट दिया, तो मैं आपसे प्रॉफिट वापस ले रही हूं और आपको इंटरेस्ट दे रही हूं, है ना। तो मैं आपसे प्रॉफिट ले रही हूं जो मैंने गलत बांट दिया था, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगी, रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड विल बी डेबिटेड। कौन से रेशियो में बांटा मैंने, 3:1। तो 78,000 को 3/6 है ना, 39,000 ये डेबिट होगा। नेक्स्ट 78,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, 26,000, और 78,000 डिवाइडेड बाय 1/6, 13,000। अब क्या सिखाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दो और फिर डेबिट कर दो। क्रेडिट कहां से करूंगी, आपसे पैसा लेकर आपको दूंगी, आपसे जब पैसा लूंगी तो डेबिट, आपको दूंगी तो क्रेडिट। अब टोटल करना, प्रणव का 39,000 इधर भी है और 39,000 इधर भी है, मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल है, मतलब प्रणव को उतने ही रुपए मिले जितने उसको मिलने थे, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं, नील। करण का डेबिट है 26,000 बेटा और करण का क्रेडिट है 23,400। कितने की गड़बड़ है, 600, 24, 25, 2600 रुपए। 2600 रुपए करण के इसमें क्या हुए हैं, ज्यादा। देखिए कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट साइड बड़ी है तो करंट डेबिट होगा। और 13,000 और 15,600, यहाँ पे कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि कौन सी साइड बड़ी है, कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट, तो रहीम क्रेडिट होगा। मतलब हमने करण को पैसे ज्यादा दे दिए थे तो करण से 2600 रुपए लेकर रहीम को 2600 रुपए दे दिए जाएंगे। एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो इस गड़बड़ से करण को ज्यादा पैसे मिल गए और रहीम को कम मिले, तो करण से पैसे लेकर रहीम को दे दिए जाएंगे। जो चीज बड़ी होती है वो होगा। इसे नोट डाउन करें, मेरी जर्नल एंट्री में यहां लिख देती हूं। इसका नाम आएगा, कैपिटल कौन सी है, फिक्स्ड है कि करंट, ऐसा कुछ दिया है क्या, नहीं। अगर बोला है फिक्स तो करंट वर्ड यूज करना, अभी नहीं दिया है तो डायरेक्ट लिख देंगे करंट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू, किसका नाम लिखूंगी, किसको पैसे दूंगी, रहीम्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए बेटा, 2600। अच्छा, क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ आपसे ये जर्नल एंट्री पूछी है और कुछ नहीं पूछा है, लेकिन इस एंट्री के लिए ये सब बनाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, नरेशन, एडजस्टमेंट एंट्री मेड, आगे चाहे तो लिख सकते हैं फॉर आईओसी। 2600 रुपए करण को ज्यादा मिले थे तो करण से 2600 रुपए लेकर रहीम को दे दिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 1 लाख रुपए आईओसी बन रहा था, पर क्वेश्चन 1 लाख से नहीं बल्कि 78 से हुआ, क्योंकि हमारे पास मात्र 78,000 रुपीज ही थे। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन को उतारिए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं टीएस ग्रेवाल का 71। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑन 31st March 2024, after the closing of the account, capital account PQR stood in the books of the firm 40,000, 30,000, 20,000। मतलब यहाँ पे बेटा ये क्लोजिंग कैपिटल है ना, और subsequently it was noticed that interest on capital 5% per annum नहीं लिखा है ना, was not allowed। Profit for the year 31st March 2024 was 60,000 and the partners drawing had been PQR, profit ratio 3:1, pass necessary adjustment entry। ये important क्यों हुआ, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी हम देना तो आईओसी भूले हैं, है ना, हमने आईओसी चार्ज नहीं किया और हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं लगता बेटा, ओपनिंग पे निकलता है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या करना होगा, ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी होगी। तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट बनाते हैं इधर, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब मैम इसको वर्किंग नोट में करेंगे कि फेयर ही होगा, वर्किंग नोट में क्यों होगा, क्योंकि ये भी मेंशन करना है ना। तो पहले ओपनिंग कैपिटल बनाएंगे, फिर एडजस्टमेंट टेबल, फिर एंट्री। अपनी गलती क्या है, क्वेश्चन में 5% इंटरेस्ट नहीं दिया है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी है, कौन सी कैपिटल, क्लोजिंग। कैसे पता चला मैम, लिखा हुआ है क्लोजिंग बैलेंस। कितने पार्टनर, 3। तो सबसे पहले P, Q और R, इनकी क्लोजिंग कैपिटल लिखो। सबसे पहले कितनी दी है, 40, 30 और 20। 40,000, 30,000 और 20,000। ये क्या दे रखा है बेटा, क्लोजिंग कैपिटल। याद करो 11th में क्या किया था, ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट प्लस होता है और ड्रॉइंग माइनस होती है, तो क्लोजिंग कैपिटल निकलती है। तो हमें उल्टा जाना है, तो हम ड्रॉइंग को प्लस करेंगे और प्रॉफिट को माइनस, है ना, उल्टा जा रहे हैं हम। तो हमारी कौन सी कैपिटल आ जाएगी बेटा, ओपनिंग। तो पहले ड्राइंग बताओ कितनी कितनी दे रखी है, 10,000, 7,500 और 4,500। ये ड्राइंग है, प्लस कर देते हैं, कितना होगा, 40 और 10 50, 37,500 और 24,500। अब प्रॉफिट 60,000 रुपए है, जो कि बटा होगा 3:1 में। 60,000 प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा 3:1 में। तो 60,000 इंटू 3/6 मतलब 30,000, 20,000, 10,000। 30,000, 20,000 और 10,000।
क्या है ये? प्रॉफिट। हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं? हमें आईओसी निकालना है। कितना परसेंट? 5%। बट क्वेश्चन में तो क्लोजिंग कैपिटल दिए, तो पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना होगा। तो हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई है 20,000, 17,500 और 14,500। अब इस पे कितना निकलेगा आईओसी? 5%। निकालें आईओसी 5%। फर्स्ट वाले का 5% कितना होगा? 20,000 का 5%, 1,000। 17,500 का 5%। मैम आप तो कैलकुलेटर से कर रहे हो, क्योंकि मुझे वीडियोस में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, है ना? आप लोग हाथ से कीजिए। 14,500 का 5%, 725। क्या निकाला है मैंने इनका? 5%। 20,000 का 5%, 1,000। 17,500 का 5%, 875। 14,500 का 5%, 725। ये मुझे इंटरेस्ट देना है। किन्हें? पार्टनर्स को। क्यों? क्योंकि मैंने ये इंटरेस्ट दिया ही नहीं और 60,000 रुपीज प्रॉफिट के ए से ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो क्या करें मैम? 60,000 प्रॉफिट को वापस लेके फिर आईओसी दे? इतना नहीं करना है। सिर्फ गड़बड़ कितने की हुई है? जितने रुपए की गड़बड़ है उसी से सुधारना है। कैसे? देखो क्या बनाएंगे हम। अच्छा कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? 71 है ना? देखो इधर एडजस्टमेंट टेबल मैं कैसे कर रही हूं। एडजस्टमेंट टेबल कितने पार्टनर हैं? 3। पी क्यू आर और ये किसका बना बेटा? फर्म। पी क्यू आर और ये फर्म। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब सबसे पहले देखिए हमने क्या मिस्टेक की। हमने आईओसी 5% नहीं दिया, तो हम सबसे पहले यहां लिखेंगे आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड। कितना परसेंट बेटा? 5%। निकाल लिया हमने। 1,000 रुपए पी को देने हैं, 875 क्यू को और 725 आर को। टोटल कितना हुआ बेटा? 725, 875, 1,600 और 1,000, 2,600 रुपए। तो पी को देना है, क्यू को देना है, आर को देना है, तो 2,600 रुपए फर्म के इसमें क्या होंगे? डेबिट। अगर मुझे अपने पास से पैसे देने हैं तो मेरे इसमें डेबिट होंगे P&L में, तभी तो पार्टनर्स के इसमें क्रेडिट होंगे। तो 2,600 रुपए फर्म को देना है। 2,600 रुपए फर्म कहां से लाएगी? पार्टनर से। जो मैंने आपको 60,000 रुपए का प्रॉफिट बांट रखा है उसमें से मैं आपसे 2,600 रुपए लेकर उसको सही रेशियो में बांट दूंगी। तो ये 2,600 रुपए इधर हैं, तो ये 2,600 रुपए यहां भी आएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे बैलेंस इक्वल करना है। तो ये 2,600 रुपए जो फर्म के इसमें क्रेडिट हुए हैं, ये पार्टनर्स के इसमें क्या होंगे बेटा? डेबिट। क्यों? क्योंकि 2,600 रुपए मैंने गलत बांटे हैं। तो यहां लिखूंगी wrongly distributed profit will be debited। सिर्फ 2,600 रुपए। क्यों? क्योंकि पूरा प्रॉफिट लेने की जरूरत नहीं है। मिस्टेक सिर्फ 2,600 रुपए में हुई है। कितने रुपए में हुई है? 2,600। तो मैं केवल 2,600 की ही गलती को सुधारूंगी। 2,600 रुपए जब मैं पार्टनर से लूंगी तो कौन से रेशियो में लूंगी? 3:1 में। मैंने उन्हें 2,600 रुपए कैसे दिए थे? 3:1 के रेशियो में। तो 2,600 इंटू 3/6, तो मैं 1,300 रुपए तो पी से लूंगी
2600 इंटू 2/6, 867 और 2600 डिवाइडेड बाय 6, 433। 0.66 है तो मैंने 7 कर लिया है, और 0.33 था तो मैंने छोड़ दिया। मुझे P से कितने लेना है? 1300। Q से कितने लूंगी? 867। R से कितने लूंगी? 433। तब जाकर मेरी फर्म के पास 2600 रुपए आ जाएंगे। तो ये 2600 रुपए आए और ये मैंने ऐसे बांट दिए। अब मुझे ये पता करना है किसको कितने रुपए ज्यादा दिए थे, जिसे ज्यादा मिले हैं उससे ले लेंगे। यहाँ 1300 है, यहाँ 1000। कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट, मतलब P डेबिट होगा कितने रुपए से? 300 बैलेंस। P को 300 रुपए ज्यादा दे दिए थे तो P से 300 रुपए वापस लिए जा रहे हैं। 867 और 875। Q क्या होगा? क्रेडिट। कितने रुपए से? तो 3 और 5 8, 8 रुपए। बिल्कुल सही, 8 रुपए डिफरेंस आ रहा है। Q को 8 रुपए क्रेडिट होंगे। कितने रुपए क्रेडिट होंगे? 8। 875 में से 867 रुपए माइनस होंगे। R 433, 725। 725 में से 433 गए, 292। R को क्रेडिट होंगे 292। मतलब गलती क्या थी? Q को 8 रुपए कम मिले थे, R को 292 रुपए कम मिले थे और 300 रुपए P के खाते में ज्यादा चले गए थे। कौन सी गलती से? इंटरेस्ट नहीं देने के कारण। देखिए, पास एडजस्टमेंट का मतलब सिर्फ इतना है कि हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया और प्रॉफिट बांट दिया, तो हम उस ट्रांजैक्शन को करते हैं और उसके अमाउंट को, प्रॉफिट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो उनसे वापस लेते हैं। बस इतना सा ही काम है। क्या जर्नल एंट्री बनेगी? पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल, पूरा लिखना, टू आर्ट्स कैपिटल। पी से कितने रुपए लिए हमने? 300। क्यू के खाते में 8 और आर को कितने दिए? 292। क्या लिखेंगे नरेशन बेटा? एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर आईओसी। क्या दोनों क्वेश्चंस में क्या था? इंटरेस्ट देना भूल गए थे। याद करो, इंटरेस्ट देना भूल जाएंगे तो इंटरेस्ट शुड बी क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, तो फर्म केस में क्या हो जाएगा? डेबिट। और उतने ही अमाउंट को सेम करना है। डेबिट है तो वापस कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। और अगर फर्म केस में क्रेडिट हुआ है तो पार्टनर्स केस में डेबिट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पहले वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट कम था, इस वाले क्वेश्चन में आईओसी देने से पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ी। ठीक है, इस क्वेश्चन को करें अच्छे से, कॉपी पेन लेके मेरे साथ ही प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और इंपॉर्टेंट, इसको जल्दी से उतारिए। नेक्स्ट 73। अब ये तो लाइन से हो रहे हैं, 70, 71, 72, 73, 74। ये तीनों चारों पांचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 72 में आईओसी भी आ रहा है और आईओडी भी आ रहा है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना भूल गए। ये तो हमें पता है ना, हमारे बेसिक कंसेप्ट, कि आईओडी फर्म चार्ज करती है, आईओडी आपसे लेती है पार्टनर से, है ना, तो वो इनकम होती है। पर अपन क्वेश्चन को रीड करते हैं। मोहन, विजय, अनिल पार्टनर हैं। द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट मतलब फिर से क्लोजिंग कैपिटल, इन अराइविंग एट दिस अमाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, 24,000 रुपए had been credited to partners in their profit sharing ratio. Their drawing दे रखी है। Subsequently
following omission were noticed and it was decided to rectify the errors. क्या omission हुआ है? IOC 10% per annum और IOD निकाल के दे रखा है, फाइंड करने की जरूरत नहीं है. 250, 200, 150. Make necessary correction through a journal entry. Show you are working clearly. सबसे पहले एक एक चीज, सबसे पहले तो हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी होगी. ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. कितने पार्टनर्स हैं? 3. मोहन, विजय और अनिल. ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या दी है? क्लोजिंग कैपिटल. तो सबसे पहले अपन क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं. कितनी? तो क्लोजिंग कैपिटल हमें दे रखी है 30, 25 और 20. 30, 25 और 20. कौन सी कैपिटल है ये? क्लोजिंग. फिर से क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो सबसे पहले उल्टा है ना, ओपनिंग से क्लोजिंग नहीं, क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है. तो प्रॉफिट प्लस की जगह माइनस, और ड्राइंग जो माइनस होता है वो प्लस. तो ऐड ड्राइंग. सबकी ड्राइंग दे रखी है बेटा, देखो कितनी कितनी ड्राइंग है. 5, 4 और 3. 5, 4 और 3. ये ड्राइंग 35,000, 29,000 और 23. ड्राइंग प्लस हो गया. अब प्रॉफिट माइनस, तो प्रॉफिट 24,000 है. रेशियो दिया है क्या क्वेश्चन में? रेशियो नहीं है. जब रेशियो नहीं होता है तो इक्वल, मतलब हमने जो 24,000 प्रॉफिट इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था वो हम इनसे माइनस करेंगे. क्यों? क्योंकि वो कैपिटल में ऐड है. हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है. तो 8,000, 8,000 और 8,000. ओपनिंग कैपिटल कितनी आई? 35 में से 8 गए, 27,000. 29 में से 8 गया, 21. और ये 15,000 है ना. 23 में से 8,000 गए तो 15,000. ये ओपनिंग कैपिटल आ गई. अब कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है हमें? कितना परसेंट हम लगाना भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लगाना भूल गए हैं 10%. कितना परसेंट बेटा? 10%. तो ये हो जाएगा 2700, ये हो जाएगा 2100 और ये हो जाएगा 1500. कितने रुपए की गड़बड़ हो गई है? 2700, 2100 और 1500, 6,300 रुपए. ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हम भूल गए हैं. इतना क्लियर है? क्लोजिंग कैपिटल दी थी तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे. अब हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल. कितने कॉलम? जितने पार्टनर्स हैं सबका क्या बनता है बेटा? डेबिट और क्रेडिट और फर्म. मोहन, विजय, अनिल और ये आ गई हमारी फर्म. डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट,
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? क्योंकि हम दो चीजें, एक आईओसी और एक आईओडी, तो क्वेश्चन कैसे होगा? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो दे दो, है ना। बिल्कुल घबराना नहीं है, पास एडजस्टमेंट एग्जाम में आता है और इजीली होगा। सिर्फ ये याद रखना कि सारी चीजें पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट होती है और आईओडी क्रेडिट नहीं होती, बल्कि आईओडी डेबिट होती है, क्योंकि आईओडी हम उनसे लेते हैं। इसीलिए कह रही हूं, यदि इन क्वेश्चंस को देख रहे हो तो पहले इसका जो मैंने एक्सप्लेनेशन बनाया है पास एडजस्टमेंट का, उसको देखना, फिर आप ये क्वेश्चंस देखोगे तो और अच्छी प्रैक्टिस होगी। सबसे पहले क्या देना भूल गए? आईओसी। तो आईओसी दे देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड। सबसे पहले अपन क्या देंगे बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड। कितने कितने रुपए? 2700, 2100 और 1500। ये हम उनको देंगे, क्रेडिट करेंगे। तो फर्म के इसमें क्या होंगे? ये डेबिट। इतना क्लियर है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उन्हें देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उन्हें देंगे नहीं, बल्कि उनसे लेंगे। 250, 200 और 150। 250, 200 और 150 ये हम उनसे लेंगे। ये तो देना भूल गए इसलिए क्रेडिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, ओमिटेड है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी डेबिटेड। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कौन क्रेडिट कौन डेबिट अपने आप हो रहा है। ये डेबिट होता है, यहां डेबिट होगा तो वापस से फर्म केस में क्या होगा? क्रेडिट। उल्टा, इधर डेबिट तो इधर क्रेडिट। कितना? 300, 500, 600, 600 रुपए क्रेडिट हो गए। ठीक, दो ट्रांजैक्शन, एक क्रेडिट और एक डेबिट करना भूल गए। अब आप क्या करेंगे मैम? कुछ नहीं करना है, यहां का टोटल लगा दो। इधर का टोटल है 6300 और इधर सिर्फ 600 रुपए, तो इसमें से इसको माइनस किया 5700 रुपए। कितने रुपए? 5700। मतलब समझे, हमें 6300 रुपए पार्टनर्स को इंटरेस्ट के देना है। फर्म के पास सिर्फ 600 रुपए ही हैं, तो 5700 पार्टनर से वो और ले लेगी। कैसे लेगी? क्योंकि उन्होंने 24,000 रुपए पार्टनर्स को गलत बांटे थे, तो 24,000 में से सिर्फ 5700 रुपए ही हम उनसे वापस लेंगे, क्योंकि गड़बड़ सिर्फ 5700 की ही है। तो किस रेशियो में? रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड विल बी डेबिटेड। मैम हमें तो समझ में नहीं आया कि डेबिट क्यों कर रहे हैं। तो भाई फर्म के इसमें क्रेडिट में आ रहा है, तो पार्टनर्स के इसमें डेबिट में आएगा। कौन से रेशियो में? रेशियो नहीं है तो इक्वल कितना आएगा? 5700 इंटू 1/3, 1900 रुपए। तो 1900 रुपए डेबिट, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं करना है, टोटल लगाना है। 1900 और 250 कितने हुए? 1950 सॉरी प्लस 2150, है ना। 1900 प्लस 250, इधर 2700, इधर 2100, इधर 2100, इधर 1900 और 150 2050 और इधर 1500। अब समझिए, विजय को तो कुछ भी नहीं करना है, निल। विजय को जितने पैसे मिलने थे उतने ही मिले हैं। मोहन का कौन सा बैलेंस ज्यादा है? क्रेडिट वाला, तो मोहन का खाता क्रेडिट होगा। दोनों में से जो ज्यादा होगा। कितने रुपए ज्यादा है? तो
तो 2700 में से 2150 माइनस करना, तो मोहन को 550 रुपए से क्रेडिट करेंगे। अनिल का कौन सा खाता बड़ा है? डेबिट। तो अनिल को 550 रुपए से डेबिट करेंगे। मतलब अनिल के खाते में 550 रुपए ज्यादा चले गए थे और मोहन के खाते में 550 रुपए कम। चेक करके देखें, आंसर यही आ रहा है, यही आ रहा है। तो क्या गलती हुई? कौन सी मेथड? कुछ नहीं दिया है तो फ्लक्चुएटिंग। अनिल से लेकर अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल, 550 रुपए एक से लेकर दूसरे को दे दिया जाएगा। एडजस्टमेंट एंट्री मेड। इस क्वेश्चन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना भूल गए थे, इसलिए एक क्रेडिट और एक डेबिट हुआ। ठीक है, फिर फर्म के टोटल को इक्वल करने के लिए बैलेंस निकालते हैं और वो बैलेंस मतलब इतने रुपए फर्म को चाहिए तो वो पार्टनर से पैसे लेता है। फिर टोटल करते हैं, जो साइड बड़ी होगी वो लिख देना। इसका मतलब मोहन के खाते में क्रेडिट होने थे 2700 पर 2150 ही हुए, तो हमें 550 रुपए मोहन को और देने होंगे। ये एंट्री सबसे मेन है बेटा, ये एंट्री पूछी जाती है, चेक होती है, बट इस एंट्री के लिए ये करना पड़ेगा। वर्किंग नोट में कुछ नहीं करना है, सब फेयर होंगे। पहले ओपनिंग कैपिटल लिख लेगी, फिर टेबल और फिर ये आए तीनों क्वेश्चन। तीनों इंपॉर्टेंट है, अभी और करना है, एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, देखो अब अभी हमने करे क्वेश्चन 70, 71 और 72। अब मैं ले रही हूँ 79। ऐसा क्यों? बीच के क्वेश्चंस भी करेंगे, बट हम चाहते हैं कि इस वीडियो में पास एडजस्टमेंट हम छोटे से लेके बड़े लेवल तक सारे क्वेश्चन सीख जाएं। तो मैंने आज आपको ओपनिंग कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन सिखाए, इसलिए एक और क्वेश्चन 79 हम ले रहे हैं क्योंकि इसमें भी ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, बट कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस ओपनिंग कैपिटल में आईओसी भी इंक्लूडेड है। अभी मैं आपको पूरा समझाती हूं, पहले हम क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। कैपिटल ऑफ काजल, नीरव एंड अलीशा एज ऑन 31 मार्च 2024 है ना, 31 मार्च 2024 की दी है। दैट मीन्स ये क्लोजिंग कैपिटल है 90,000, 3,30,000 और 6,60,000 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 for the year ended 31st March 2024 was distributed in the ratio 4:1:1। 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट हमने 4:1:1 में बांटा था, आफ्टर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया था। 10% इंटरेस्ट देने के बाद हमने प्रॉफिट बांटा। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विथड्रू 3,60,000, हर पार्टनर की ड्रॉइंग दे रखी है 3,60,000। द पार्टनरशिप डिड वॉज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बिल्कुल ध्यान दो, पार्टनरशिप डिड साइलेंट था कि प्रॉफिट रेशियो किस रेशियो में बटेगा ऐसा लिखा ही नहीं था। जब ऐसा नहीं लिखा हो तो प्रॉफिट इक्वली बटना चाहिए था, तो इन्होंने तो 4:1:1 में बांटा। तो पहली मिस्टेक, प्रॉफिट गलत बांटा क्योंकि प्रॉफिट रेशियो साइलेंट था, तो प्रॉफिट 1:1:1 में बटना था, इन्होंने बांट दिया 4:1:1 में। पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक, बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, इन्होंने इंटरेस्ट दिया 10% जबकि इंटरेस्ट देना था 12%। दूसरी मिस्टेक।
पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, अब समझिए क्या करना है। सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे। कितने पार्टनर्स? काजल, नीरव और अलीशा। कौन सी कैपिटल दी है बेटा? क्लोजिंग कैपिटल। कितनी? 90,000, 3,30,000, 6,60,000। ये क्या दी हुई है? क्लोजिंग कैपिटल। इसमें क्या ऐड करेंगे? ड्राइंग। ऐड ड्राइंग 3,60,000, 3,60,000, 3,60,000। जब क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा? ये 3,60,000 में 90 और प्लस होंगे तो 4,50,000। 3,30,000 कैपिटल है और ड्राइंग इतनी और हो गई तो 3,6,90,000 और इधर 6,60 और 3,60। 6, 6, 12, 10,20,000। अब हम इसमें से प्रॉफिट क्या करेंगे? माइनस। ये तो हमें पता है ना कि ओपनिंग कैपिटल निकालना हो तो ड्राइंग प्लस प्रॉफिट माइनस। प्रॉफिट कितना? 1,80,000 रुपए। कौन से रेशियो में बांटा था? 4:1:1। तो 4/6, 1,80,000 इंटू 4/6, 6 3 3 4 12, 1,20,000 और 6 3 1 से इंटू करेंगे तो 30,000 30,000। कितना आंसर आएगा बेटा? 3,30,000। 4,50,000 में से एक गए 3,50, 20 और गए 3,30, 30,000 जाएंगे 6,60,000 और 10,20,000 में से 30,000 जाएंगे तो 9,90,000। 10,20,000 आएंगे ना। 6,60,000 प्लस 3,60,000, 10,20,000। 10,20,000 में से 30,000 गए, 9,90,000। अब सुनिए मेरी बात। ये जो कैपिटल आई है ओपनिंग कैपिटल विथ इंक्लूडिंग आईओसी, ये बात है। ये जो कैपिटल है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% इंक्लूड है। कैसे पता चला? क्योंकि जो प्रॉफिट बांटा था पहले इंटरेस्ट दिया था 10%, उसके बाद प्रॉफिट बांटा था। तो ये जो कैपिटल है इसमें 10% इंटरेस्ट भी दे चुके हैं, मतलब 10% इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड है। तो 100 प्लस 10, ये जो वैल्यू है वो 110% है। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज में यदि कोई चीज इंक्लूड होती है, मैनेजर कमीशन इंक्लूड, तो हम कहते हैं आफ्टर वाला फॉर्मूला लगेगा। यहां आईओसी 10% इंक्लूड है, तो ये जो वैल्यू है वो 110% है। सब कितने परसेंट है? 100% कैपिटल, 10% कैपिटल, तो 110% वैल्यू है 3,30,000। तो 10% यदि वैल्यू निकालनी हो तो 3,30,000 इंटू 10/110। फॉर्मूला रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्योंकि हमें इस कैपिटल में से आईओसी माइनस करना है, तब हमें ओपनिंग कैपिटल पता चलेगी। अभी जो कैपिटल है उसमें 10% इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो 100
प्लस 10, ये वैल्यू 110% है। 110 से डिवाइड करो 1% की वैल्यू, 10 से इंटू करोगे तो क्या बनेगा, 3,30,000 इंटू 10 बटे 110, 30,000, 6,60,000 इंटू 10 बटे 110, 60,000, और इसका आएगा 90,000। ये आईओसी है। अगर ये माइनस करेंगे तो पहले वाले की कैपिटल आएगी 3 लाख, दूसरे वाले की कैपिटल आएगी 6 लाख, तीसरे वाले की कैपिटल आएगी 9 लाख। चेक करके देखो, 3 लाख का 10% 30,000, 6 लाख का 10% 60,000, 9 लाख का 10% 90,000। जब किसी चीज में कोई इंटरेस्ट, कोई चीज इंक्लूड हो और यदि आपको वो चीज निकालनी हो तो 100 प्लस से डिवाइड करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, एडजस्टमेंट टेबल। कितने पार्टनर, 3, काजल, नीरव, अलीशा, और फॉर्म। ये फॉर्म का डेबिट और क्रेडिट, ये अलीशा का डेबिट क्रेडिट, ये नीरव का डेबिट और क्रेडिट, ये काजल का डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अब देखो ध्यान से। सबसे पहले तो मैंने 1,80,000 रुपए जो 411 में बांटे थे वो गलत बांटे थे, क्योंकि मुझे इक्वल बांटना था, क्योंकि प्रॉफिट पार्टनरशिप डिड साइलेंट है एज टू प्रॉफिट रेशियो लिखा है लास्ट लाइन, है ना। तो हमने 1,80,000 रुपए उन्हें गलत बांटा, क्योंकि हमें उन्हें इक्वल बांटना था। तो पहले हमने जो जो चीज उन्हें गलत दी है वो ले लेते हैं और जो उन्हें देना है वो देते हैं। पहला, 1,80,000 रुपए गलत प्रॉफिट बांटने के कारण मुझे वापस लेना पड़ रहा है। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट विल बी डेबिटेड। सबसे पहले जो गलत प्रॉफिट बांटा है मुझे वो वापस लेना है। वापस लेना है 1,20,000, 30,000 और 30,000। मैंने वापस लिया, तो अगर यहाँ डेबिट डेबिट हुआ है तो फॉर्म में क्या होगा, क्रेडिट। 1,80,000 रुपए मेरे पास वापस आ गए। और मैंने आईओसी गलत बांटा था। क्या गलत बांटा था, आईओसी कितना, 30, 60 और 90, 10%, क्योंकि मुझे कितना देना था, 12% देना था मुझे, 12% प्रोवाइडेड, बट मैंने 10% ही दिया, तो मैं पहले 10% वापस ले लेती हूँ। रॉन्ग आईओसी डिस्ट्रीब्यूटेड विल बी डेबिटेड। मैं क्या कर रही हूं, पहले जो मैंने गलत किया था मैं उनसे वापस ले रही हूं। तो मैंने जो उन्हें 10% इंटरेस्ट दिया है वो भी मैं उनसे वापस ले रही हूं। तो कितना इंटरेस्ट वापस लूंगी, 30,000, 60,000 और 90,000। 10% उनसे इंटरेस्ट वापस ले लूंगी। कितना हुआ बेटा, 90 और 90, कितना हुआ, 180। तो 10% मैंने आईओसी भी ले लिया, गलत प्रॉफिट बांटा था वो भी ले लिया। अब मुझे जो सही काम करना है मैं वो करती हूँ। अब मुझे आईओसी देना है
12%, कितना देना है 12, तो शुड बी क्रेडिटेड। कितना परसेंट 12%। ओपनिंग कैपिटल कितनी बेटा 3 लाख 6 लाख और 9 लाख, कितना कितना दूंगी 12%, है ना। मुझे 12% आईओसी देना है, तो 12 3 जा 36, तो मुझे क्रेडिट करना होगा 36,000। फिर 12 6 जा 72,000, फिर 12 9 जा 1,08,000। मुझे 12% से इंटरेस्ट देना था, तो मैंने 3 लाख का 12% निकाला 36,000, 12% निकाला 72,000, 12% निकाला तो 12 9 जा 108। तो मुझे कितना इंटरेस्ट देना है 36,000, 72,000 और 1,08,000। क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, तो फर्म के इसमें से 2,16,000 रुपए डेबिट हो गए। मेरे पास जो गलत मैंने बांटा था मैंने वापस लिया, 180 प्रॉफिट के आए, 180 इंटरेस्ट के आए, 2,16,000 मैंने इंटरेस्ट में बांट दिए। अब कितना प्रॉफिट 180 और 180 होता है 3,60,000। 3,60,000 में से 2,16,000 गए, 1,44,000 रुपए कहां से आया बैलेंस। क्या सिखाया है मैंने, फर्म का बैलेंस इक्वल करना है। अगर इधर 360 हो रहे हैं तो 360 में से मेरे पास 3,60,000 रुपए आ गए, 2,16,000 का मैंने इंटरेस्ट बांट दिया, बाकी 1,44,000 है वो भी उन्हीं को बांटूंगी। बट कौन से रेशियो में, करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, करेक्ट प्रॉफिट। इस बार करेक्ट लिखा है क्योंकि गलत प्रॉफिट मैं ऑलरेडी पहले ले चुकी हूं। मैं पूरे 180 ले लिए और अब 144 जो बचे हुए हैं वो पार्टनर्स में बांट रही हूं। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ये क्रेडिट हो रहा है मतलब फर्म ने वापस लिया कितने रुपए 3,60,000, उसमें से 2,16,000 का क्या दिया इंटरेस्ट, 360 में से 216 क्या हुए माइनस, कितना बचा 144। फर्म अपने पास तो रखेगी नहीं, फर्म ये भी आपको बांट देगी, तो 1,44,000 करेक्ट रेशियो 1:1 में बांट देगी। तो 1,44,000 डिवाइडेड बाय 3, तो 48,000 करेक्ट रेशियो में मैं पार्टनर्स को वापस बांट देती हूं। ये था मेरा क्वेश्चन। अभी काम खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी तो ये पता चलना बाकी है कि किसे पैसे ज्यादा मिले थे और किसे कम। 1,20,000 और 30, 1,50,000, 36,000 प्लस 48,000, 84, 60 और 30 90, 72,000 प्लस 48,000, 1,20,000, 90 और 30 120, 1,08,000 प्लस 48,000, 1,56,000। कौन सी साइड बढ़ी है बेटा? डेबिट। काजल क्या होगी? डेबिट। कितने रुपए से? तो 1,50,000 में से 84,000 माइनस होगा 66,000। काजल को हमने देना था 84,000 जबकि दे दिए थे 150, तो कितने रुपए ज्यादा दिए? 66। तो काजल से 66,000 वापस लिए जाएंगे। 1,20,000 90, 30,000। नीरव क्या होगा? क्रेडिट। कितने रुपए से? 30,000 से। कितने रुपए से? 30,000। कौन सी साइड बढ़ी है इसकी? क्रेडिट। नेक्स्ट 1,20,000 1,56,000, 36,000। अलीशा क्रेडिट होगी 36,000 से। क्या होगी? क्रेडिट। देखो हमने काजल को 66,000 रुपए ज्यादा दिए थे,
और नीरव को 30,000 कम और अलीशा को 36,000 कम, तो हम इन दोनों को पैसे देंगे काजल से लेकर। इस तरह से हमारा ये रेक्टिफिकेशन होगा। आपका आंसर सही आया है। क्लियर हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनरल एंट्री तो बना लेंगे ना? क्या बनेगी? काजल्स कैपिटल 66,000 टू नीरव 30 और टू अलीशा 36। ये तो आ जाता है बनाना। मेन तो ये एंट्री है कि किससे पैसे लेकर किसे दिए जाएंगे। काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 66,000 टू नीरव 30,000 टू अलीशा 36,000। एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट आईओसी। क्या था इस क्वेश्चन में? फिर से बताती हूं। इसके अंदर क्लोजिंग कैपिटल दी थी और कहा था कि हमने 10% आईओसी दिया है और 180 को 411 में बांटा है, जबकि प्रॉफिट रेशियो साइलेंट है। तो दो मिस्टेक थी। पहले क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग प्लस, प्रॉफिट माइनस, लेकिन ये जो कैपिटल आई थी इस कैपिटल में 10% इंटरेस्ट इंक्लूड था। तो 10% इसमें से माइनस करेंगे तब हमें ओपनिंग कैपिटल पता चलेगी। ओपनिंग कैपिटल क्यों पता चलना चाहिए? क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% देना है, ये सिर्फ 10% देकर बैठे थे। तो हमने आईओसी कैसे निकाला बेटा? 100 प्लस 10, 110% है। ये 110% वैल्यू है। 110 को 10% निकालने के लिए रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लगाया, इंटरेस्ट निकला, इसमें से इंटरेस्ट माइनस किया, ओपनिंग कैपिटल आई। इस ओपनिंग कैपिटल पे हम कितना परसेंट देंगे? 12। एडजस्टमेंट पहले 1,80,000 जो 411 में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था वो उनसे वापस लेंगे। लेने के लिए क्या होता है? डेबिट। 10% इंटरेस्ट लेंगे। हम ऐसा भी कर सकते थे कि डायरेक्ट 2% दे दें, हो सकता है, बट समझने के लिए कि भाई हम पहले जो हमने गलती की थी वो हम पार्टनर से वापस ले रहे हैं। वापस लेने के लिए डेबिट वर्ड यूज होगा। क्या क्या लेंगे? प्रॉफिट, इंटरेस्ट, फिर देंगे करेक्ट इंटरेस्ट, करेक्ट प्रॉफिट। देने के लिए क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, लेने के लिए डेबिट डेबिट डेबिट। इधर डेबिट 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 होगा तो फर्म केस में क्रेडिट, और इधर क्रेडिट डेबिट हुआ है तो फर्म केस में क्रेडिट। टोटल जो साइड्स बड़ी होंगी वो। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको पास एडजस्टमेंट में बिल्कुल दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने आपके लिए 4 क्वेश्चंस किए हैं। चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं। अगर आप ये 4 क्वेश्चंस करते हैं, अच्छे से वीडियोस को देखते हैं, तो आप पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि मैं और क्वेश्चंस नहीं करने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, ठीक है? इस बार कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जोरों से। बाय।